हेलो गाइस, हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम 12th क्लास के सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर के रूप में स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर के बारे में, मैट्रिक्स क्या होती हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक, तो मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देखें तो इस वर्ड की डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। मैट्रिसेस क्या है? हम डेली यूज में मैट्रिसेस को कई बार इस्तेमाल करते हैं, पर कभी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल, आप किसी किराने वाले पर जाते हैं, आप उससे कहते हैं भैया ये सामान दे दीजिए, तो वो आपको एक सामान का बिल तैयार कर देता है। आपने कभी उस बिल को नोटिस किया किस तरह से वो बिल बना हुआ होता है? सबसे पहले सीरियल नंबर, देन आफ्टर सामान का नाम, उसके बाद जितनी क्वांटिटी आपने उससे मांगी वो, उसके बाद उसका रेट क्या है, और देन आफ्टर टोटल। इस तरह से कॉलम वाइज वो आपको एक पर्चा या आपका एक बिल तैयार करके देता है। दिस टाइप ऑफ बिल इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, यानी एक चीजों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जब हम चीजों को रेक्टेंगुलर अरेंज करते हैं तो जो एक अरेंजमेंट तैयार होता है, दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी लाइफ का देता हूँ। आपके स्कूल में जाते हैं, असेंबली होती है। असेंबली में आप लोग रोज में खड़े होते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। जब हम इन रोज को ऊपर से ओवरव्यू देखें तो हमें एक रेक्टेंगल शेप नजर आती है। दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर इसकी डेफिनेशन तैयार करें तो क्या डेफिनेशन निकल कर आती है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, नंबर्स, पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स generally denoted by capital letters. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called column. And the numbers, functions, polynomials are called the element of the matrix. ठीक, मैं समझता हूँ सबके दिमाग में मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई होगी, तो मैं एक बार मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। A rectangular arrangement of the numbers, functions, polynomials and any other object is called a matrix. ठीक, फिर अगर मैं मैट्रिक्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो दिस टाइप, कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 x y z t 5 4 p q समथिंग, दिस टाइप इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जनरली जब हम मैट्रिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। and the vertical lines are called columns. And 1 2 3 these are called element or entries of the matrix कहलाते हैं। ठीक, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं इसके ऊपर हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। मैट्रिक्स जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स and like in this way A I J M by N। अब यहाँ I J M N क्या है तो मैं क्लियर कर दूं। I उस एलिमेंट के रो के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, J उस एलिमेंट के कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, M उसके अंदर टोटल कितनी रो है इसको रिप्रेजेंट करता है, और N उसके अंदर कितने कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे जनरली अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिखकर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 4 0, ये लिखो। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ मुझे A13 चाहिए। A13 का मीनिंग क्या है? A11 मतलब पहली रो, क्यों भाई पहली रो ये है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। तो मुझे कहा 13 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आकर दिख रहा है भाई? 3। तो A13 की वैल्यू क्या हुई? 3। मुझसे कहा गया कि A24 चाहिए भाई, A2 कितना है? ये रहा सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का जंक्शन कहाँ जाकर मिलेगा? अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मिलेगा, यानी 8, यानी मेरा आंसर क्या होगा? 8। बट अगर मैं आपसे पूछूं, जनरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ A35 चाहिए, क्यों भाई? A35 क्या पॉसिबल है? A35 थर्ड रो पांचवा कॉलम है ही नहीं, यानी A35 तो निकाल ही नहीं सकते। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप A31 निकाल सकते हैं? बोले हाँ, क्यों नहीं? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर क्या एलिमेंट आएगा भाई?
3 आएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तब अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे जरूरी चीज एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? तो अगर मैं डेफिनेशन में इसके अकॉर्डिंग चलूं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स equals to number of rows into number of columns, number of columns। ठीक, देन अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स को एज एग्जांपल समझूं तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 1 2 3, यानी इसके अंदर कितनी रोज है? 3। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4, यानी कितने कॉलम्स हैं? 4, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा? 3/4। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सिंस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज द आईपी एड्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, सब कुछ हम ऑर्डर से पता लगा सकते हैं। दिमाग में कुछ क्वेरीज आ रही है। नंबर 1, क्या मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है वो केवल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहते हैं? क्या ये सर्कुलर नहीं हो सकता? जी नहीं, मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। बोले स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर हो सकता है क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज आल्सो अ रेक्टेंगल। देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। दूसरी बात, बच्चों ने कहा भैया ऑर्डर को क्या हम लोग 3/4 ही लिखेंगे? क्या हम इसका फाइनली आंसर 12 नहीं लिख सकते? जी नहीं, ऑर्डर केवल 3/4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितनी रोज हैं, यानी कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और कितने कॉलम्स यानी कितने वर्टिकल लाइंस हैं। ये चीजों को इंडिकेट करने के लिए ऑर्डर लिखा था। बोले फिर 12 क्या इंडिकेट करेगा? 12 इंडिकेट करेगा एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं इसको इंडिकेट करेगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप डेफिनेशन की तरफ आए, सुनेंगे ध्यान से। लेट अ मैट्रिक्स कंटेन्स m rows and n columns, then the order of the matrix is m/n. It is said m/n, and it can be written as m into n. And the multiplication of m and n is called the number of element in the matrix. तो m और n का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो उस मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन मैट्रिक्स के बारे में जान लिया, ऑर्डर के बारे में जान लिया, तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं मैट्रिक्स को नोटेट करने के लिए। तो कोई भी मैट्रिक्स हमेशा इस तरह से नोटेट की जाती है, A = Aij m/n। अब यहाँ पर I क्या है, G क्या है, M क्या है, N क्या है, स्मॉल a क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं आपको क्लियर करूं, Aij डिनोट करता है एलिमेंट of ith row and jth column। ऐसे m/n क्या डिनोट करता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर मैं एक जनरल बात करता हूं, एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है Aij ऑफ 3/2 ऑर्डर की, तो आप इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे तौर पर कि इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है या नहीं? तो आप क्या करें, 3 रो रखनी है और 2 कॉलम रखनी है। 3 रो, 1 2 3 एंड 2 कॉलम, यानी अगर मैं डैश से पहले तैयार करूं 1 2 3 रो और 2 कॉलम, कैसे बनाया मैंने? फिर से एक बार, 1 2 3, 3 रो और कॉलम 1 और 2 कॉलम बन गए एग्जैक्टली। ठीक, अब मैं इसकी एंट्री फिल करता हूं। इसका नंबर क्या है? पहली रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। चलिए साहब, अब मैं नंबर फिल कर रहा हूं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, इट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ध्यान रखिएगा पहले रो का नंबर आएगा, देन आफ्टर कॉलम का नंबर आएगा। इसमें A21 A22
A321 सॉरी A31 एंड A32, ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। यानी इस AIJ 3/2 का मतलब क्या था वो हम समझ सकते हैं। ठीक, एग्जैक्टली। ना मैट्रिक्स ऑर्डर को जानने के बाद अब हम मैट्रिक्स को बनाना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स सीखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को तैयार कैसे करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर का फॉर्मूला क्या है और एक उसका ऑर्डर क्या है। ये दो जरूरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए। जैसे एज एग्जाम्पल मुझसे कहा गया कि मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, of order 2/3, where Aij equals to, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं जनरेट कर लेता हूँ, I + j/2। ये मुझे लिखकर उन्होंने दे दिया। यानी मुझे एक मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए और जिसके अंदर फॉर्मूला इस तरह से यूज होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स तैयार करूँ। हाँ भाई, 2/3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम। 2 रो यानी 1 और 2, 2 रो तो गए और 3 कॉलम 1 2 3। चलिए, तो इसका नंबर क्या होगा, 1 1। मैंने अभी भी सिखाया, पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर। हाँ भाई, इसका नंबर क्या होगा A12, इसका नंबर क्या होगा A13, इसका नंबर सेकंड रो है A21, इट विल बी A22, इट विल बी A23। सबसे पहले बॉक्स तैयार कीजिए। जब आप बॉक्स तैयार कर लेते हैं तब उसकी एंट्री फिल करने की कोशिश करते हैं। अब मुझसे कहा गया कि मुझे A11 चाहिए। हाँ जी, अब A11 कैसे निकले, उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला दिया हुआ है AIJ इक्वल्स टू I + j/2। तो अगर मुझे A11 चाहिए इट मींस I बराबर 1 और J बराबर 1 पुट कर देना चाहिए। then it will be 1 + 1/2 that says 2/2, that should be 1। यानी फर्स्ट एंट्री मुझे मिल चुकी है मेरे भाई। अब A12 चाहिए, A12 कब आएगा, जब I की जगह पर 1 और J की जगह पर कितना डाल दूं 2, यानी कि 1 + 2/3, that should be 3/2, it means 3/2। आ गया या नहीं आ गया। इसी तरह से मैं सारी एंट्रीज को फिल करता हूँ, A13 की तरफ जाता हूँ। तो A13 क्या लगाना चाहिए मुझे, I की जगह पर 1, J की जगह पर 3, यानी 1 + 3/2, इट मींस 4/2, that should be 2। हो गया या नहीं। आगे बढ़ता हूं, A21 कैसे आएगा, A21 I की जगह पर 2, J की जगह पर 1। समझ में आ रहा है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। अगर मुझे A21 निकालना है इट मींस I बराबर 2 होना चाहिए और J बराबर 1 होना चाहिए। तो A21 इट मींस A21 2 + 1/2, that should be 3/2। Similarly in this way we have to find out A22 and I बराबर 2, J बराबर 2, it means 2 + 2/2, that should be 12। आगे A23 चाहिए, A23 तो आप लोग बता सकते हैं मुझे क्या करना है, मुझे I की जगह पर 2, J की जगह पर 3, एग्जैक्टली 2 + 3/2, that should be 5/2। और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स के लिए दो जरूरी फैक्टर्स क्या हैं, पहला मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए, दूसरा वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे कि मुझे मैट्रिक्स को तैयार करना है। एक बार फिर से मैं आपके लिए वो क्लियर करता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है whose elements are given by Aij equals to मॉडुलस है 3I + j/2। ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, हमें बॉक्स तैयार करना है। कैसा बॉक्स, जिसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम। 3 रो हैं और 2 कॉलम, मतलब 1 2 3 रो हो गई, कॉलम मतलब 2 कॉलम, कॉलम के लिए ऐसे ये वर्टिकली कॉलम। रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम होते हैं वर्टिकल लाइन, जानते हैं, ठीक है। अब इसका नंबर अगर मैं देखूं तो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एग्जैक्टली। सेकंड नंबर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
थर्ड नंबर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। मतलब समझ में आ गया क्लियरली? बॉक्स तैयार। अब हमें इसकी एंट्री फिल करनी है, ठीक है। अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे एंट्री फिल करने में। चलिए साहब, सबसे पहले शुरुआत करता हूं A11 से। A11 के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फॉर्मूले के अंदर I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रख देना चाहिए। क्लियर? इट मीन्स वी हैव टू पुट I equals to 1 and J equals to 1. Then 3 into 1 plus 1 upon 2. That should be 3 plus 1 4. 4 का मैग्नीट्यूड प्लस का ही है तो 4 का 4 ही रहेगा। That should be 2. यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया। बात क्लियर? A12 फिल करना है भाई। A12 कैसे बनाएंगे साहब? A12 बना सकते हैं A12, यानी I की जगह पर कितना डालेंगे? I की जगह पर 1 और J की जगह पर कितना डालेंगे? 2. That means 3 into 1 plus 2 upon कितना हो गया? 2. That should be 5/2. इस तरह से मैं सारी एंट्रीज को डायरेक्टली फिल करना चाह रहा हूँ। चलिए A21 फिल करना है तो मुझे I की जगह पर 2 लगाना है। मैं डायरेक्टली फिल कर रहा हूँ। आप लोग ढूंढिए कैसे मैंने फिल किया है। 2 + 1 इट मीन्स 7/2। 2 फिल करना है। 6 + 2 यानी 8/2 यानी कि 4। 3 और 1 पुट करना है। 3 और 1 इट मीन्स 9 + 1 यानी कि 10/2 इट मीन्स 5। 3 2 पुट करना है। 3 3 जा 9 9 + 2 यानी 11/2 और यहाँ पर आकर हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। चलिए, तो मैंने अभी आप सभी लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स समझाया था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स समझाते समय मैंने दो बातों का विशेष ध्यान रखा था। एक तो उसका फॉर्मूला क्या है और एक उसका ऑर्डर क्या है। तो अब मैं आप लोगों को जब तक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने एक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 whose elements are given by Aij equals to I minus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। और अब आपको 2 मिनट का समय है। आप सभी लोगों को पहले बॉक्स तैयार करना है और फिर इसकी एंट्रीज फिल करनी है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो गाइस, आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आप लोग मैच करेंगे अपने आंसर्स को। जिनको नहीं आया है वो दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन से एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे। बहुत सरल, बहुत सिंपल आर्टिकल है, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे एक बॉक्स तैयार करना है, यानी इसको मैं मैट्रिक्स कहता हूँ। कितने बाई कितने ऑर्डर का? 2/2। 2/2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, करेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 रो, पहली रो है ना, फर्स्ट रो में चल रहा हूँ। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। क्या भाई, पहले बॉक्स तैयार हो गया। अब मुझे इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज A11, व्हाट इज A12, व्हाट इज A21 एंड व्हाट इज A22? Now we have to find out separately. A11, it means I equals to 1 and J equals to 1. Put in the formula 1 minus 2 into 1 whole square upon 2. It will be minus 1 यानी कि 1 upon 2. पहली एंट्री हमारी कितनी आ गई बेटा? 1 upon 2 आ गई। इसके बाद बेटा देख 1 2 A12 का मतलब 1 minus 2 into 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। A12 के लिए मैंने क्या किया है? मैंने I की जगह पर फॉर्मूले के अंदर 1 रखा है
और जे की जगह पर मैंने फॉर्मूले के अंदर क्या रखा है बेटा, 2 रखा है, ठीक है। दैट शुड बी 3 का स्क्वायर 9/2, it will be 9/2. Similarly in this way we can find out a21 also. It will be I2 minus 2 into 1 whole square upon 2. It will be 0, and it will be 0. A22, what is the A22? 2 minus 4 whole square upon 2. That should be 2 square, and 4 upon 2 means 2. That's a finally result. होप सबको कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स में आया हो।